हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन एक अलग टॉपिक लेके आए हैं इंडिपेंडेंस डे के लिए, है ना। तो आज है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। आज हर जगह स्पीचेस होंगे, व्हाट्सएप पे जय हिंद स्पैम होगा, है ना। हर जगह जो कि है जय हिंद का नारा लगेगा, हर जगह राष्ट्रीय गान गाया जाएगा, हर जगह खुशी का माहौल रहेगा और सभी जगह सभी देशवासियों, सभी मतलब हिंदुओं के लिए या फिर सभी भारतीयों के लिए 24 घंटे के लिए भारत माता के लिए एक अपने दिल में जगह होगी। सिर्फ 12 घंटे के, सिर्फ 24 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद सब अपने अपने घर, सब अपने अपने से मतलब रखेंगे। किसी से कोई मतलब नहीं, कोई देश से नहीं। आज सिर्फ आज के लिए। और जाति जातिवादी या फिर जो भी है ये सबको भूल जाएंगे। एक होके आज इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। उसके बाद कल से सब अपने अपने वही, तू तू ये धर्म का है, तू ये इस कास्ट का है, तो वो रिलीजन का है, यही सब चलेगा कल से। भारत में सबसे बड़ा धंधा है धर्म का, दूसरा राजनीति का और तीसरा दलाली का। और और सोचने की बात तो ये है कि सबसे बेस्ट बात तो ये है कि इन तीनों में टैक्स नहीं लगता। ये है अपना भारत। और भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था हमारी तरफ से तो 1947 को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। बट कोई मानता है कि 2014 में हमारा देश आज़ाद हुआ। अब 2014 में क्यों आज़ाद हुआ, ये तो जो बोले हैं वही लोग जानेंगे, और कौन बोले हैं तो आपको भी पता है। 15 अगस्त आ गया है, अब सभी स्कूलों में स्पीच होगा, व्हाट्सएप पे जय हिंद स्पैम होगा और इंस्टा पे एक ही रील वायरल होगा जो कि है मेरा भारत महान। बट एक सवाल, हम महान किस चीज़ में हैं? जहाँ सिलेबस 1950 का है और कंपटीशन 2050 का। या फिर हेल्थ के लिए, जहाँ हॉस्पिटल में मरीजों के लिए बेड नहीं है और यहाँ नेता लोग हेलीकॉप्टर में यहाँ वहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं विदेशों, अलग अलग जगहों पे। या फिर फ्रीडम से, जो कि दिन दहाड़े कहीं पे भी किसी का भी मौत हो रहा है, लड़कियां जो कि है खुलेआम नहीं घूम पा रही है आज भी। और नेताएं बोलते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु है। किस बात का विश्व गुरु है भाई? सड़कों देखो, जहाँ भी सड़कों को देखो गड्ढे भरे पड़े हैं। कहीं भी चले जाओ, बारिश हो रहा है, बारिश के दिनों में कितने सारे गांव शहर तबाह हो रहे हैं, कितने सारे बच्चों को जो कि भविष्य बिगड़ रहा है। आज भी कहीं पे देखो तो किसी गांव की जो कि सड़क है ठीक से बना नहीं है, इस कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं तो उस तालाब से बीच में से होते हुए जाना पड़ता है उनको। इस चीज़ का आज़ाद है देश। हम आज़ाद हैं पर डिप्रेशन से नहीं, हम आज़ाद हैं बट अनएम्प्लॉयड से नहीं, हम आज़ाद हैं बट हिपोक्रेसी से नहीं। 15 अगस्त एक त्यौहार है, पर क्या ये एक रिमाइंडर भी है या फिर सिर्फ एक रिचुअल बनकर रह गया? आज़ादी तब होगी जब हम तिरंगा नहीं, तिरंगा के साथ साथ अपने सोच को भी ऊपर लेके जाएंगे। अगर मैं आज़ादी देना भी चाहूँ तो किसे दूँ? मेरा देश आज भी धर्म और मज़हब की लड़ाइयों में उलझा हुआ है। मेरा देश आज भी अंधभक्ति और चमचागिरी में उलझा हुआ है। और हमारा देश एक ऐसा विश्व गुरु बन गया हम, जहाँ रेप करने वाले बाहर खुले में घूम रहे हैं और जो शिक्षा दे रहे हैं उनको जेल में बंद किया जा रहा है। वहीं एक पेड़ माँ के नाम पे लगाकर सैकड़ों जंगल काटे जा रहे हैं। जहाँ सवाल पूछना एक देशद्रोही है और सवाल
और देश को बर्बाद होते देखना देशभक्ति है। ये कैसा देशभक्ति है भाई, मेरे को भी बताओ कोई। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई। अरे ये सब लड़ाइयों पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो मेरे भाई। देश को डेवलप होने पे ध्यान दो। देश कैसे आगे जाए, एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, जो सड़कें हैं उन पर ध्यान दो। इन सब पे कोई ध्यान नहीं देगा। बट अगर कहीं पे बात आता है धर्म और जातियों की, तो इन सब में लड़ाई होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ छोड़कर देश की बात करो, देश से जुड़े बात करो, इन सब चीज़ों पे बात करो, जिससे हमारा देश जो कि है आगे डेवलप होते चला जाए। इन सब पे कोई बात नहीं करेगा। अगर बात आई हिंदू मुस्लिम की, सिख ईसाई की, धर्म जातियों की, तो इन सब पे हर कोई बात करना चाहता है। बट बात नहीं करना चाहते हैं तो देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे बेस्ट, सुरक्षित और सबसे अच्छा एजुकेशन दिया जाए, इन सब पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। करोड़ों का मंदिर बन रहा है, बट वहीं एक स्कूल के ऊपर से पानी टपक रहा है, उस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। मैं नहीं कहता मंदिर मत बनाओ, मस्जिद मत बनाओ, बनाओ बिल्कुल बनाओ, लेकिन यार उतना, अगर तुम 200 करोड़ का बना रहे हो मंदिर, तो उसी 100 करोड़ का मंदिर बनाओ। 100 करोड़ कम से कम स्कूल में लगा दो, हॉस्पिटल में लगा दो, किसी का जान बच जाएगा, कोई एजुकेशन पढ़ाई कर लेगा। इन सब पे ध्यान दो। मैं पहले बहुत न्यूज़ देखता था, पता है, क्योंकि न्यूज़ वाले मेरे को लगते थे कि झूठ नहीं बोलते होंगे, सही चीज़ें दिखाते होंगे, जो देश के बारे में बोल रहे हैं या फिर कोई देश के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तो मेरे को लगता है दोनों ही, जिसको जो सही होगा, जो सही कर रहा होगा, उसको न्यूज़ वाले सही से और बताते होंगे। बट मेरे को अभी अभी पता चला है, उतना ज़्यादा मैं भी पहले बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था मैं भी न्यूज़ वालों पे। बट अभी मेरे को पता चला गोदी मीडिया जो कि अब बिकी हुई है, जो जितना पैसा जहाँ दे रहे हैं वहाँ ये लोग अभी बात करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मीडिया वाले भी अब किसी के साथ नहीं हैं। इन्फ्लुएंसर्स भी खोल रहे हैं पोल, बट न्यूज़ वाले नहीं खोल रहे हैं पोल, वो लोग चापलूसी कर रहे हैं बस। हमने बचपन से सुना है गांधी जी के 3 बंदर थे, अंधा, बहरा, गूंगा। जो अंधा था वो कानून में गया, अब उसको सच दिखाई नहीं देता। जो बहरा था वो नेता बन गया, उसको जनता की तकलीफ़ें सुनाई नहीं देती। और गूंगा, वो तो देश की मीडिया है ना, जिसके मुंह से सच्चाई नहीं निकलती। एक बात बताओ, अगर दूसरों पे बीते तो उसके कर्मों का फल है उसका, और अगर खुद पे बीते तो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वाह रे समाज। इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या मोदी है? नहीं। क्या राहुल गांधी है? नहीं। क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस है? तो नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है आम जनता। सही है, आम जनता। क्यों पता है? क्योंकि इनको ना किसी क्रिकेटर या किसी सेलिब्रिटी, इन सब के डेट ऑफ बर्थ, कहाँ रिलेशनशिप चल रहा है, उनके कौन से नए मूवी आने वाले हैं, कौन क्रिकेटर कहाँ जा रहा है, ये सब पता होगा। बट उनको ये चीज़ नहीं पता होगा आपका एमएलए कौन है, एमपी कौन है। ये पूछ लिया जाए तो उनको कुछ पता नहीं रहेगा। उनको ये नहीं पता रहेगा उनका टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है, उसके ज़ीरो नॉलेज रखेंगे। बट कोई सेलिब्रिटी या क्रिकेटर किसको डेट कर रहे हैं, किसके बीच कंट्रोवर्सी हो रहा है, ये सब उनको अच्छे से याद होगा। बट उनको ये चीज़ अच्छे से याद नहीं होगा कि तुम्हारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, तुम्हारा एमपी या एमएलए क्या काम करते हैं, उनको क्या चीज़ करना चाहिए, या तुम्हारे गांव के सरपंच उसको क्या चीज़ करना चाहिए, क्या क्या नहीं कर रहे वो। ये सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बस वो सिर्फ पॉलिटिशियन को ब्लेम करते हैं, बट उनकी खुद की अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। ये अनभक्ति का चश्मा हटाकर देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है मेरे भाई। तुम लोग समझ नहीं रहे हो अभी।
ऐसे धीरे धीरे करते करते पूरा देश बिक जाएगा, पर फिर भी ये हिंदू और मुसलमान के कंट्रोवर्सी जो है ख़त्म नहीं होने वाली। इसलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ क्या कर रहे हैं पता है? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या फिर क्रिकेटर्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, ये लोग ना बाहर अमेरिका या फिर दुबई, सऊदी अरब या यहाँ पे ये लोग क्या है, ज़मीन ले रहे हैं या फिर घर ले रहे हैं, और वहाँ पे ये लोग ना रहने की सोच रहे हैं। सिटीज़न लेंगे, उसके बाद वहाँ पे रहने के लिए सोचेंगे, क्योंकि उनको पता है यार इंडिया अभी कुछ नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट नहीं है और ना ही कुछ कर रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ना पहले से वहाँ पे घर लेके रख रहे हैं, ताकि इंडिया में अगर कुछ भी आता है वो लोग सीधा निकल जाएंगे अपना विदेश। वो लोग क्या है, फंसेंगे कौन पता है? कौन फंसेंगे? हम आम जनता फंसेंगे, आप और हम, जो लोग बस जाति और धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, मज़हब के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। ज़रा अंधभक्ति का चश्मा हटाओ और देखो क्या चीज़ हो रहा है देश में। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, है ना, अगर कोई पार्लियामेंट पे सच्चाई बोले तब भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर कोई अगर कोई मीडिया के सामने सच्चाई बोले, उस पर दिखाया नहीं जाता टीवी पे, वो लोग ऐसे उल्टे जवाब देते हैं। तो कोई भी जो कि है आपका बात नहीं मान रहा है, और ये सिस्टम जो कि है पूरा जुड़ा हुआ है। जब तक इस सिस्टम को हटाया नहीं जाएगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला इस देश में, ना ही कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले जो सिस्टम है ना, जो बेकार सिस्टम है, उसको हटाना पड़ेगा। उसको पूरी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके सही हो पाएगा। उसके बाद भी, और मेन चीज़ ये है कि वोट चोरी, मैंने सुना है वोट चोरी भी होता है। एक हमारा प्राइम मिनिस्टर सिख था, एक हमारा प्रेसिडेंट जब मुसलमान था, तब हिंदू खतरे में नहीं था, बट आज प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है ना, और तो और अपना प्रेसिडेंट भी हिंदू है, मुख्यमंत्री भी हिंदू है, तब आज हिंदुस्तान खतरे में है। क्या लगता है आपको? और आज खुलेआम कत्ले हो रहे हैं। देखो, खतरे में सिर्फ हिंदू हिंदू नहीं है, खतरे में हर वो इंसान है जो बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, ये सब खतरे में है। स्कूल की किताबों पे टैक्स लगाने वाला पहला देश बना भारत। अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अनभक्त बनेगा इंडिया, है कि नहीं? और मेरे भाई, जब कसाई एक मुर्गे को काटने के लिए बाहर निकालता है, तब वो अकेले चीखता है और बाकी मुर्गे सब दाना खाने में व्यस्त रहते हैं। ठीक उसी तरह ठीक यही हाल है हमारे देश का। जब तक दाना पानी चल रहा है चलने दो, हमारे ऊपर थोड़ी ना बीत रहा है। तो मेरे भाई, सबका बारी आएगा एक एक करके। कन्या पूजन हम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेप हमारे इंडिया में ही होता है। लक्ष्मी पूजा हमारे यहाँ होता है, लेकिन पैसों के मामले में सबसे आगे अमेरिका है। सरस्वती पूजा हम करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा जापान के लोग हैं। विश्वकर्मा पूजा हमारे यहाँ होती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन की बात करें तो चाइना सबसे आगे है। नदियों की पूजा हम करते हैं, लेकिन हमारी नदियाँ देखे होंगे आप कैसे गंदा रहते हैं, बट सबसे साफ साफ नदी होता है। लेकिन दूसरी देशों की नदियाँ हमारे यहाँ की नदियों से कई साफ हैं, बहुत क्लियर है, बहुत क्लीन है। गाय को गौ माता मानने वाली भी हमारा ही देश है, लेकिन गाय को सबसे ज़्यादा काटने वाला भी, या फिर बीफ बेचने वाला भी, टॉप पे इंडिया ही है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि पूजा करने से हम लोग ये सब चीज़ें कहीं ख़राब तो नहीं कर रहे हैं? यार ये सब सवाल उठाना चाहिए, ये सब सवाल पूछना चाहिए लोगों को। पता नहीं लोग कैसे बेवकूफ़ बने बैठे हुए हैं। मेरे को सोचने में, मतलब सोचता हूँ ना कभी कभी, तो मैं सोचता हूँ कि ध्यान देता हूँ कि लोग लोग किस अंधभक्ति में जी रहे हैं, किस चीज़ में जी रहे हैं, समझ नहीं आता है मेरे को। कैसे किसी को भी अपना एक वो वोट दे देते हैं जिस वोट की अहमियत उनको नहीं पता है, जिस वोट को अहमियत उनको नहीं पता है कि
उसकी एक वोट किसको दिया जा रहा है, किस इंसान को दिया जा रहा है। तो वोट के लिए कभी बिकाऊ ना हो। वोट तो आप एक बार बेच दोगे, लेकिन आप वो चीज़ नहीं खरीद सकते जो जो चीज़ एक एक मेरे हिसाब से जाति सिर्फ दो ही है, एक स्त्री, एक पुरुष। और धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। मुझे दिक्कत ये भाजपा या कांग्रेस से नहीं है, ना ही मुझे हिंदू मुस्लिम से है। मुझे दिक्कत इस देश की अर्थव्यवस्था से है, इस देश की गिरती हुई करेंसी से है। मुझे दिक्कत है महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कारी, अंधभक्ति, गिरती हुई करेंसी, बढ़ती हुई अनभक्ति और जातिवाद से है। क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का चमचा या अनभक्त नहीं हूँ। मैं इस देश का नागरिक हूँ और मेरा ये अधिकार है कि मैं सवाल पूछूंगा और पूछता रहूँगा। और मैं सवाल पूछता हूँ, इसलिए मैं इस देश का नागरिक हूँ। क्योंकि सवाल पूछना मेरा अधिकार है, कोई गुनाह नहीं है। जिस देश के स्कूलों से पानी टपकता हो और मंदिरों और मस्जिदों की दीवारों पे सोना चढ़ा हो और 80,000 की तनख्वाह पाने वाला एक कर्मचारी और नेताओं के बंगलों में संगमरमर लगा हो, 300 रुपए की मजदूरी करने वाला मजदूर से रिश्वत मांगता है, उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? आप लोग ही बताओ। और कमेंट में मेरे को बता के जाना कि तिरंगा किसने डिज़ाइन किया था। 2013 में और 2026 में इन दोनों में क्या अंतर है, ये मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। ठीक है, देखो 2013 में सोना का कितना रेट था? 2013 में था 27,000। अभी कितना है? 1,40,000। ठीक, चांदी 34,000 था। अभी कितना है? 2,74,000। LPG 2013 में था 400 रुपये। अभी कितना है? 1100 ऊपर, 1100 प्लस है। 2013 में पेट्रोल था सिर्फ 55 रुपये। अभी 107 प्लस है। डीजल 45 था 2013 में, अभी 95 प्लस है। पत्थर के नंदी को प्रसाद मिला, लेकिन जीवित नंदी भूखा रह गया। ऐसा ही होता है यार। एक बात बताओ मेरे को, मैं नहीं कहता भगवान पे मत मानो, बट जहाँ पे भगवान को आप लाखों लीटर दूध चढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ पे आप दान पेटी पे पैसा दे रहे हैं, उस जगह को आप वहाँ पे दान ना देकर आप किसी गरीब इंसान को उसकी मदद करो, उसको 2 पैसे चढ़ा दो। जहाँ पे 10 रुपये आप वहाँ पे डाल रहे हो, 10 रुपये उसके पास उसको डाल दो, 10 रुपये, किसी का भला हो जाएगा। या फिर हॉस्पिटल में जाके किसी को दे दो, उसका भला हो जाएगा। भगवान पे अगर दूध चढ़ा रहे हो, भगवान नहीं बोल रहे मैं कि आप चढ़ाओ, मत चढ़ाओ, मैं नहीं बोलता। अगर आप भगवान को दूध चढ़ा रहे हो, उस दूध को ले लो, फिर से वापस उसी को किसी गरीब या भूखे को दे दो, पिला दो। आपका भी भला हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा। तो ये चीज़ें करो। ज़्यादा अनभक्ति मत बनो यार, सच बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अनभक्ति के राह पे चलने लगा है ये देश अपना। ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे बोलेंगे काफ़ी लोग कमेंट्स में, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता मैं। है तो ऐसे बहुत कुछ, बट रियलिटी ज़्यादा बोलते हैं ना, सच बोलो तो कड़वा लगता है, तो वही है। ज़्यादा सच बोलना भी बेकार है। ठीक है, नेताओं के बच्चे और पॉलिटिशियंस के बच्चे और जो तुम्हारा सेलिब्रिटी है उनके बच्चे, और वो खुद इंडिया में नहीं पढ़ाई करते, वो लोग खुद बाहर विदेशों में पढ़ाई करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, और तुम्हें इस चीज़ में फंसा के रखते हैं कि धर्म और जाति पे तुम लोग बस एक दूसरे से लड़ाई करते रहो, उसी में जूझे रहो, बाहर मत निकलो, इंडिया इज़ बेस्ट, इंडिया इज़ माई कंट्री, बस इसी चीज़ में आपको फंसा के रखे हैं। और वो लोग खुद बाहर विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में घर ले रहे हैं। जो बड़े बड़े, ये एक चीज़ बताया मेरे को, रुको, ये बताओ मेरे को, जो बाबा बोलते हैं
कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, क्या लेके आया थे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। वो माँ बाप खुद बाहर जा रहे हैं विदेशों में, अमेरिका, कहीं पे और कहीं और कहीं और, खुद कार ले रहे हैं, खुद फ्लाइट ले रहे हैं, खुद ही फ्लैट ले रहे हैं, बड़े बड़े जहाज़ों में घूम रहे हैं, और तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हें बोलते हैं कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ज़्यादा कमाओ मत, ज़्यादा ये मत करो, दान करो, ये करो, वो करो। आपको यहाँ पे फँसा के वो लोग रखते हैं, और वो खुद बाहर विदेशों में घूम रहे हैं, बाहर अपने लिए घर ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर विदेशों में पढ़ा रहे हैं, और आपको बताते हैं कि ये करो, वो इंडिया यार, सच बता रहा हूँ, इंडिया जो कि ना सिर्फ़ अंधभक्ति पे चल रहा है सबसे ज़्यादा, धर्म धर्म के नाम पे, और अंधभक्ति, अंधविश्वास, इन्हीं सब पे चल रहे हैं। ये सब हटाओ, ये सब छोड़ो, मैं तो सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डूब गया है, और पता नहीं आगे क्या होगा। मेरे को तो फ्यूचर दिख रहा है कुछ अलग ही। खैर ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मैं, विवाद हो जाएगा नहीं तो। ज़्यादा सच भी, पता है ना, ज़्यादा सच भी बुरा है। दुबई, जहाँ 0% टैक्स लगता है, वहाँ की सड़कें देखना कितना अच्छा है। वहाँ ऐसे ड्रेन का सिस्टम बनाया गया है, जहाँ पे अगर बारिश होता है तो ऑटोमेटिकली ड्रेन ओपन होके पानी को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, फिर पानी उस पे चला जाता है। बट इंडिया में ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। इंडिया में जबकि रोड टैक्स 15% लिया जा रहा है, और हर एक सामान पे आपका टैक्स लिया जा रहा है, फिर भी यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी सवाल उठाना नहीं चाहता है, कोई भी यहाँ पे नाम गिनती पे नहीं आना चाहता है, मतलब कि वो एक अकेला चुना जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज़ उठाओगे तभी बनेगा, और यहाँ पे जो कि है, सोच समझ के नेता चुनना चाहिए। यहाँ के लोग ही वैसे हैं, बिना सोचे समझे किसी को भी चुन लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही भोला भाला है हमारे इंडिया के देश के जो नागरिक है, वो बहुत ही भोले हैं। तो ये भोलापन को थोड़ा साइड में रख के, थोड़ा अपना इसको उपयोग करके सही सही से उस इंसान को वोट दो जो करने के लायक है या फिर करता है। दुबई में आप देखो, आपकी कमाई पे 0% टैक्स लगेगा, कोई टैक्स नहीं। इंडिया में आपकी कमाई पे टैक्स लगता है, ठीक है। इंडिया में आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो उस पे टैक्स लगता है, जबकि दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में अगर आप घर भी खरीद रहे हो वहाँ पे टैक्स नहीं लगता, बल्कि इंडिया में अगर आप घर खरीद रहे हो करोड़ों का, लाखों का, तो आपका टैक्स लगेगा, आपका टैक्स कट जाता है उस पर। और इंडिया में ऐसा ही होता है। फ़िल्मों में 0% टैक्स लगता है, और आप हम आम जनता के लिए कफ़नों पे भी टैक्स लगता है। और अगर मैं खोल दूँ एप्स्टीन फाइल का राज, तो काफ़ी लोग नाराज़ हो जाएंगे। एप्स्टीन फाइल एक ऐसा फाइल है जिसमें बहुत कुछ कांड हुआ है। वहाँ पे यहाँ तक कि बच्चियों को मार के खाया गया है। जैसे चिकन को रोस्ट करके खाया जाता है, सेम उसी प्रकार बच्चियों को भी मार के खाया गया है। इसमें कौन शामिल नहीं है ये बताओ मेरे को। हर कोई, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, और तो और यहाँ के सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो भी इसमें था। अब बताओ, माइकल जैक्सन से लेके एलोन मस्क, नरेंद्र मोदी, ट्रम्प, हर एक एप्स्टीन फाइल में है। और एप्स्टीन फाइल क्या होता है ये तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। अगर जिसको नहीं पता है वो जाके गूगल कर लो या फिर यूट्यूब पे देख लो, कहीं पे भी मिल जाएगा एप्स्टीन फाइल क्या था, क्या हो रहा था उस पर। ठीक है, बहुत गंदे गंदे काम हुए उस पर। और हमारे जो विश्व गुरु बोलते हो उसको भी एप्स्टीन फाइल में उसको भी देखा गया है, ठीक है। तो ज़्यादा ज्ञानी और ज़्यादा भक्ति ना दिखाए, उसको मत दिखाओ जो जानता है, उसको दिखाओ बिल्कुल चलेगा। जो नहीं जानता है, जो अनभक्ति में जी रहा है, बाकी भाई हमें तो ये सब चीज़ें मत दिखाना। हमें पता है कौन कितने पानी में, कौन कितना क्या है, ठीक है। मैं तो इसलिए बोलता हूँ ना कि ज़्यादा भक्ति भावना उतना ही दिखाओ जितना कि है, समझे। एक्स्ट्रा दिखाना बिल्कुल भी सही नहीं है, और ख़ास करके उसके सामने जिसको ये सब ऑलरेडी पता रहता है। हम नोटिस सब कुछ करते हैं यार, बताते कुछ नहीं है, समझे। इतने बड़े बड़े गुरुजी हैं, बाबा है, धीरेन्द्र शास्त्री है, बहुत सारे हैं,
है ना। धीरेन्द्र शास्त्री, प्रेमानंद जी, ऐसे बहुत सारे गुरु जी हैं या फिर बहुत सारे ऐसे हैं, है ना, महाराज। अगर वाकई इनके पास कोई शक्ति है तो ये लोग ये चीज़ कंट्रोल करके दिखाया कि नदियों में फूल वूल ये सब फेंकना बंद कर दें। इनके पास तो करोड़ों लोग आते हैं सुनने के लिए, इनको देखते रहते हैं बैठ के। काफ़ी सारे लोग, करोड़ों लोग आके बैठ के देखते रहते हैं, करोड़ों लोग इनको पैसे देते हैं, चंदा देते हैं, जो भी है। ये लोग सामाजिक सुधार का राय क्यों नहीं देते? सामाजिक सुधार का भी राय बताओ यार, वो भी बहुत ज़रूरी है। इन सब पे ध्यान दो, जिस पे ध्यान देना चाहिए उस पे तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस यही चीज़ बताया जा रहा है कि सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो, ये तुम्हारा वो था, ये तुम्हारा ये था। तो ये सब बताने से पहले इन सब पे ध्यान दो, सच्चाई बताओ उनको। तो ये सब बताना नहीं है, अनभक्ति पे उनको भी रखना है बस। इंडिया में पिज्ज़ा 30 मिनट में आ सकता है, बट एम्बुलेंस 30 मिनट में नहीं आ पाते। तो ये चीज़ें कहाँ हैं? सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दो ना, ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। और जो सच बोलते हैं उनके मुंह बंद किया जाता है, उनको सच बोलने ही नहीं देते। अगर सच कोई बोला जाता है उनको ये लोग पैसे दे के खरीद लेते हैं, या तो फिर अपने पावर से इनको जेल के अंदर करा देते हैं, या फिर किसी मिस्टीरियस तरीके से इनकी मौत हो जाती है, जो सच्चाई बोलते हैं उनकी। नेहरू जी का वो डायलॉग मेरे को अभी भी याद है, इस देश को संभाल लेना वरना 75 साल बाद इस देश को जाति और धर्म के नाम पे कोई गंवार आके इसको बेच देगा, बांट देगा। तो वही चीज़ें हो रहा है अभी। नेहरू जी, यू आर राइट। थोड़ी देर के लिए अनभक्त न बन के सच्चा देशभक्त बन के सोचिए, जब हम रोड टैक्स दे रहे हैं तो टोल टैक्स क्यों दे रहे हैं? कमाने पर जब इनकम टैक्स दे दिया तो फिर खर्च करने पर टैक्स क्यों दे रहे हैं यार हम? और अगर हम एफडी पे जो पैसे रखे हुए हैं उन पैसों पे ब्याज की दर पे टैक्स क्यों लिया जाता है? जब वोट बिकता है तब विकास हार जाता है। थोड़े से पैसे के लिए ना बिके, थोड़े से पैसे की लालच पूरे गांव की तरक्की को रोक देता है। समझदारी से वोट दें, ईमानदारी से प्रतिनिधि चुनें, हर किसी को वोट अपना ना दें। इंडिया में कहीं पे भी कचरा फेंक देना, इसको इलीगल बनाओ, इसको मतलब इस पे जो कि है एक अलग इसके लिए समाधान निकालो ना यार, कि कचरे को इधर डालना है, उसको यहाँ पे नहीं फेंकना है, कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना है। लाइक आप दुबई में जाके देखो, वहाँ पे कहीं भी कोई भी कचरा फेंकते हैं उसको तुरंत जेल में डाला जाता है, या तो फिर तुरंत वहाँ पे फ़ाइन लिया जाता है। वो भी छोटा मोटा फ़ाइन नहीं, बहुत बड़ा फ़ाइन होता है। तो यहाँ पे जो कि है मेन होता है डर। डर का माहौल बनाओ ना, कि अगर कोई ये चीज़ करता है तो वो यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, या फिर उसको इतना फ़ाइन देना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ बनाओ ना। यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है, इसलिए तो मेन चीज़ है जो कि सबसे बेकार और सबसे घटिया चीज़ है यहाँ पे हो रहा है। दुबई या फिर अदर आप कहीं अमेरिका में जाके देखो, आप वहाँ पे कितना सख्त है सिस्टम में, वहाँ पे जो कि है बनाने वाला मेन होता है, पता है। यहाँ पे तो अगर कोई कुछ कर रहा है, मतलब किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप हो गया, या फिर कहीं पे चोरी हो गया, तो वो जो कि है पैसे दे के जो कि है उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर देता है। वैसे नहीं होना चाहिए था इंडिया में, पता है। अदर आप कंट्री में जाके देखो, वहाँ पे वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पे आपको मतलब वो सज़ा मिलना है मतलब मिलना है, उसका फ़ाइन उतना लगना है मतलब लगना है। तो ये चीज़ें जो कि स्ट्रिक्ट करो ना उसको, ये चीज़ें कर दो, बाकी उसके बाद तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा ना। यहाँ पे वही चीज़ नहीं है। यहाँ का देखो इकोनॉमी जो कि है सबसे बेकार इकोनॉमी है। कहीं भी कुछ भी फेंका हुआ है, कहीं पे भी कचरा फेंक दिया है, कहीं पे भी गुटखा खाने थूक दिया। बहुत बेकार सिस्टम हो रहा है, पता है इंडिया में हमारे। इंडियाज़ ग्लोबल रैंक के बारे में बताता हूँ आपको। हेल्थ केयर के मामले में 65% रैंक पे है हमारा इंडिया। वही हेल्थ केयर एजुकेशन के मामले में जो कि है 90 रैंक पे है इंडिया। लॉ एंड ऑर्डर पे 79वें रैंक पे है हमारा। प्रेस एंड फ्रीडम के मामले में 159वें रैंक पे हमारा, 159। पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करें तो 124वें रैंक पे है। वही हंगर इंडेक्स में आते हैं 111 पे। जेंडर इक्वालिटी में 131वें रैंक पे आते हैं इंडिया।
एंड हैप्पीनेस की बात करें तो 118 पे आता है इंडिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस पे 176वां रैंक पे आता है इंडिया। अब खुद ही देख लो भाई क्या है। तो सोच लो भाई हम लोग किस चीज़ में सबसे आगे हैं। बट फिर भी हमें ये कहना पड़ता है, आई प्राउड ऑफ माई कंट्री, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।